संवाद। तो कल इसमें वर्णन किया जा रहा था। क्या वर्णन कर रहे थे? कौन बता रहे थे? कल क्या प्रसंग, कल प्रसंग जो चल रहा था, क्या प्रसंग चला कल? प्रसंग क्या था? किसके मध्य में था? हाँ, सत्येव सत्यम सत्यम। अर्थात यहाँ कल श्रवण किया हमने, किंवा संस्नेह कातर्यात् तेषाम नाचरति प्रभु सेवा सख्यम प्रियत्वम तद अन्यो अन्यम भाति मिश्रितम। हनुमान जी कह रहे, नारद जी आवाज बढ़ाओ, इसी यार आवाज बढ़ा दो। हरि बोल, ठीक है, आ जाओ। तो नारद जी, आप स्वयं जानते हैं कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति इतना अधिक स्नेह है। स्नेह कातर्यात्, स्नेह कातर होकर के भगवान ने ऐसे कौन सा कार्य है जो पांडवों के लिए नहीं किया? विशेष रूप से तद अन्यो अन्यम कृष्ण और पांडवों के बीच परस्पर सेवा सख्य प्रियता, ये भाव हमेशा विराजमान रहा है। कृष्ण का रहा है पांडवों के प्रति सेवा सख्य प्रियता, और पांडवों का रहा कृष्ण के प्रति। जो कृष्ण का नहीं, कृष्ण का सेवा सख्य और प्रियता पांडवों के प्रति है, और पांडवों की सेवा सख्य और प्रियता अन्योन्य परस्पर। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, पहले कल विशेष बात गई थी, कृष्ण जो अपने भक्तों में प्रेम करते हैं, जो उनका प्रेम क्या होता है, वो प्रेम देह के संबंध से नहीं होता। देह के संबंध मतलब, देह के संबंध से प्रेम क्या होता है? ये ब्राह्मण है, उसे प्रेम अधिक, शूद्र है प्रेम कम। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। भगवान का जो प्रेम होता है भक्तों के ऊपर, तो देह संबंधी नहीं होता। देह तो सामान्य एक देह है जो कि नाशवान है। भगवान देह को नहीं देखते हैं। भगवान के प्रेम का आधार क्या होता है? जो देह के अंदर जो आत्मा है वो होता है। और भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो भी देह के लिए नहीं करते। वो भी क्यों करते हैं? आत्मा के लिए करते हैं। जो भक्ति करता है, उसकी डिमांड क्या होती है? उसकी प्रार्थना क्या होती है? क्या होती है? प्रभु तो पदयुगे मोर निवेदन, नहीं मांगी देह सुख विद्या धन जन, नहीं मांगी स्वर्गार मोक्ष नहीं मांगी। ये जो श्लोक, ये जो कीर्तन है, किसका अनुवाद है? अरे कौन से, ये भागवत किस कौन श्लोक का अर्थ है? हाँ, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न साधिपति, उसका ये है। तो भगवान जो भक्ति प्रेम करते हैं, उसका आधार देह नहीं होता, और भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, उनका आधार भी देह नहीं होता। इसलिए बता रहे यहां पर, दोनों में क्या भाव मिश्रित रहता है? सेवा सख्य प्रियता। सेवा के बिना सख्य के बिना प्रियता प्रकाशित नहीं होती। सख्य कैसे प्रकाशित होता है? सेवा के द्वारा। और प्रियता कैसे प्रकाशित होती है? सख्य के द्वारा।
इसलिए कह रहे हैं यहां पर, प्रियता के बिना शक्य बिना शिव प्रकाशित नहीं होती। प्रियता के बिना शक्य और शक्य के बिना शिव प्रकाशित नहीं होती, अन्यथा से कपटता में ही फलित होती है। यदि प्रियता के बताए ना क्या, कहां चला गया, शिवा के बिना शक्य के बिना प्रियता प्रकाशित नहीं होती, नहीं तो सब कपटता ही हो जाएगी। तात्पर्य क्या होगा, तात्पर्य कहने क्या होगा, तात्पर्य यह है प्रियता के बिना शक्य के बिना शिव प्रकाशित नहीं होती। शिवा तो ही प्रकाशित होती है जब शक्य हो। और शक्य कैसे प्रकाशित होती है, और शक्य कैसे प्रकाशित होता है, प्रियता। तीनों रहेगा ये एक साथ। जब भगवान भक्ति से प्रेम, जैसे भक्त भगवान से प्रेम करते रहते हैं, उसमें शक्य भी होता है, एक साथ शिवा भी होती है, एक साथ प्रियता भी होती है। तीनों साथ होगा, तीनों साथ होगा। जैसे जगत में उदाहरण स्वरूप एक माँ बच्चे प्रेम करती है, जब प्रेम करती है वहां पर वात्सल्य भाव भी विराजमान है, उसको स्नेह कर रही वो शिवा भी विराजमान है, और प्रियता वो भी मेरा अत्यंत प्रिय है, ये प्रिय भाव भी विराजमान है। तुरंत इसलिए कहते हैं तद अन्य भाति मिश्रितम, ये तीनों भाव एक साथ मिश्रित रहते हैं। अब अंतर ये है भगवान और भक्ति के संबंध में, ये क्या होता है, ये निष्कपट होता है। यदि शक्य है और शिवा नहीं है, क्या है, कपट। ये मेरा सखा है, ये मेरा सखा है, ये मेरा प्रियतम है, ये मेरा भाव यदि है और सेवा नहीं की जा रही है तो वो केवल कपट मात्र है। ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे वैष्णव ठाकुर हैं, ये बुद्धि है, बहुत बुद्धि कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, क्या मानना पड़ेगा, कपटता। और सेवा की जा रही है तो भी कपटता हो सकती है। सेवा की जा रही है यदि प्रियता नहीं हो तो, ये मेरे गुरुजी हैं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं तो ठीक है। अब एक चीज क्या चाहिए, प्रियता। प्रियता मतलब केवल इनकी प्रसन्नता, केवल इनकी ही प्रसन्नता। अनुकूल्येन गुरु अनुशीलनम वैष्णव अनुशीलनम। यदि ऐसा नहीं हुआ, सेवा भी की जा रही है और संबंध भी दिखा जा रहा है, परंतु प्रियता यदि नहीं है तो केवल कपट है। वो इस संसार में जो प्रेम देखा जा रहा है, बोलते तो हैं ये मेरा पुत्र है, मैं इसकी मां हूं, मैं इसकी देख रेख कर रही हूं, कर रहा हूं, परंतु प्रियता क्या है, प्रियता जो प्रियता का आधार है पुत्र नहीं है। आधार क्या है, स्वसुख, अपना सुखी आधार है, अपना सुखी आधार है। वो बच्चे को जो प्रेम कर रही है, हम जो प्रेम है, जो हम किसी प्रेम करते हैं उसका आधार क्या होता है, हमें सुख मिल रहा है। वही बच्चा जब बड़ा होकर के मां की विरुद्ध चला जाता है, पत्नी का हाथ पकड़ के अलग हो जाता है और कहीं और बस जाता है, वही मां उसको कोसती भी है, जब कुलंगार को मैंने जन्म ही क्यों दिया, मर क्यों नहीं गया ये जन्म से, करते हैं ना ऐसा। तो इस जगत में प्रियता यदि नहीं है तो वो सेवा नहीं है और शक्य नहीं है, वो केवल कपट मात्र है। परंतु यहां में पक्षांतर में पांडवगण केवल कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण पांडव की सेवा ना करें तो सेवा शोभायमान नहीं होगी। पांडव कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण पांडव की सेवा ना करें, वह सेवा सुशोभित नहीं होगी। वो सेवा एक तरफा हो जाएगा। प्रेम एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होना चाहिए। जदाति हो तो प्रतिगृहणाति में होना चाहिए, क्रिया की एक तरफा हो तो नहीं माना जाएगा उसको। इसलिए भगवान भक्त ही प्रेम करें भगवान से, भगवान ना करें और प्रेम सुशोभित नहीं होगा।
भगवान प्रेम करे भक्त ना करे तो भी सुशोभित नहीं होगा। दोनों ओर से होना चाहिए। किसने बोला ये था मां प्रपदन से तांग तथैव भजाम्य हम, इस पर से कह दिया जो मुझे जैसे प्रेम करेगा मैं वैसा ही प्रेम करूंगा। ये विशेषता है भक्त और भगवान का संबंध है ऐसा है, दोनों एक दूसरे पर आधारित है। भगवान के बिना भक्त अधूरा और भक्त के बिना भगवान अधूरे। भगवान के जीवन चरित्र से भक्त चरित्र निकाल दो, भगवान क्या बन जाएंगे? परमात्मा बन जाएंगे, परमात्मा। और भक्त चरित्र से भगवान को निकाल दो, क्या बन जाएगा वो? सामान्य बद्ध जीव। एक वैष्णव कब तक है? जब तक विष्णु से जुड़ा हुआ है। विष्णु जन है कब तक? जब तक वो विष्णु तब तक है जब तक विष्णु से सर्वेश्वर से जुड़े हुए। ओ आ ई उ री री लिल री, ये सर्वेश्वर है। और विष्णु जन क ख ग, जब तक उसे नहीं जुड़ेंगे उसको विष्णु जन नहीं कहते। व्याकरण में हम व्यंजन कहते हैं ना, व्यंजन, उसमें उसको बोला है विष्णु जन। विष्णु का जन है। कौ में से कौ है, कौ ओ को हटा दो, अब कौ नहीं है, अब वो उसको बोलते हैं आधा अक्षर। जिस अक्षर के आगे हलन तो होता है उसे पूरा नहीं मानते हैं। जो श्लोक में गिनती करते अक्षर हुए ना, जिन्हें हलंत वाले होते हैं उनको अक्षर नहीं मानते हैं, उनकी गिनती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि विष्णु से रहित हो चुके हैं। विष्णु मतलब आ ई उ री री लिल री, ये स्वर है, ये ईश्वर है, इनको ईश्वर कहा गया। हाँ, दशावतार शरेश्वर कहा गया इनको। आप सोचो, कौ है, कौ में से और निकाल दो, फिर कौ को उच्चारण कर दो। और नहीं बोलना, कौ को उच्चारण कर दो। कौ नहीं बोलना, उसमें आगे और नहीं आना चाहिए, फिर कौ को बोलो। नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं पाओगे। बोलोगे तो उसमें और आना ही आना है। जैसे पराक, कौ है, हलंत है, हम पराक पराक पराक, अब पराग हट रहा, अब बोलो तो पराग 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 को मुझे अब क्यों जो बोलो उसको बोलो तो नहीं बोल सकते, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये किसी फिलोसफी है जो उसमें पाजी ने इस प्रकार से बता रखा है। तो वैष्णव के जीवन से विष्णु निकल जाए, विष्णु जन तभी तक है जब तक विष्णु के अनुगत्य में है। भक्त के जीवन से, वैष्णव के जीवन से विष्णु निकल जाए, फिर क्या हो गया? क्या हो गया? सामान्य भी नहीं, अस्तित्व रहित। जैसे कौ में से और निकल जाए, कौ जो होता है उसकी गिनती नहीं होती, फिर आधाक्षर उसकी गिनती आधाक्षर में होती है और उसको गिना नहीं जाता। तो वैष्णव के जीवन से यदि विष्णु निकल जाए, वो क्या बन गया? अस्तित्व रहित। वैष्णव अस्तित्व किससे है? विष्णु से। तो भगवान के चरित्र से भक्त निकल जाए तो भगवान का अस्तित्व समाप्त। क्या बन जाएंगे? परमात्मा। और भक्त जीवन से यदि विष्णु निकल जाए, उसका अस्तित्व, भक्त का अस्तित्व भी समाप्त। तो दोनों एक दूसरे अस्तित्व को क्या करते हैं? धारण कर रहे हैं। भगवान भक्त का अस्तित्व धारण कर रहे हैं, भक्त भगवान के अस्तित्व को धारण कर रहे हैं। ये विशेषता है भगवान भक्त में। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो सिद्ध हो गया, पांडवगण कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण पांडव की सेवा न करें, वो शोभा नहीं देगा। ये तो आधार है ना। नारायण लक्ष्मी की सेवा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं, नारायण नहीं करते हैं, इसलिए वो सेवा सुशोभित नहीं है। है क्या?
है। सीता जी राम की सेवा करते, राम सेवा नहीं करते हैं, सुशोभित है क्या? नहीं है। सेवा तो है, शोभा नहीं है, हैं? गोपी कृष्ण की सेवा करती है, कृष्ण गोपी की सेवा करते हैं, शोभा है कि नहीं है? शोभा है। उसी शोभा को प्राप्त करने के लिए महिषा भी कामना करती हैं कि हमको भी ब्रज गोपी से प्रेम प्राप्त हो जाए, कृष्ण हमारे वशीभूत हो जाए। तो शोभा नहीं है। शोभा तभी है दोनों तरफ से होना चाहिए, ये स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए दोनों पक्षों द्वारा की गई सेवाएं एकत्र प्रकाशित होती हैं। दोनों पक्ष, भक्त पक्ष और भगवान पक्ष, दोनों जब एक दूसरे प्रेम करते हैं, दोनों में क्या होना चाहिए? सेवा, सख्य, प्रियता। भगवान सेवा कर रहे भक्तों की, पांडव स्पेशली, बहुत सख्य भाव उनके प्रति है। उद्देश्य क्या है? उनका प्रियता, उनका प्रिय, मैं क्या प्रिय करूं, क्या प्रिय करूं, क्या प्रिय करूं, किम करोमि। और भक्त का सेवा, सख्य, प्रियता भगवान के प्रति है। दोनों ओर से होना चाहिए। तदो, शुरू में कह रहे हैं, सेवा सख्यम प्रियत्म तदो तद अन्योन्यम एक दूसरे के प्रति परस्पर, तभी सेवा मानी जाएगी। भगवान की, भगवान भक्त सेवा कर रहा है भगवान की, भगवान नहीं कर रहे हैं, सेवा तो है ऐश्वर्य, सेवा ऐश्वर्य भाव की है, और सेवा शुभायमान नहीं होगी। यही तो विशेषता है वैकुंठ के प्रेम में, अयोध्या के प्रेम में, और द्वारका के प्रेम में, और व्रत के प्रेम में ये अंतर है। द्वारका तक प्रेम जो है एक तरफा है, क्या है? नारायण का प्रेम एक तरफा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भक्ति को भी प्रेम करते हैं, वो जिन्हें परिमाण में भक्त करता है, उन्हें परिमाण में नारायण नहीं कर पाएंगे। जिन परिमाण में सीता जी प्रेम करती है, हनुमान प्रेम करते हैं, राम उतने परिमाण में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मर्यादा, ब्रज में मर्यादा आ जाती है, द्वारकाधीश भी नहीं कर पाएंगे। कृष्ण पूरा कर देंगे, बल्कि ज्यादा करेंगे। उनके भक्त जितना प्रेम करेंगे भगवान से, भगवान उससे अधिक प्रेम करते हैं, उनसे अधिक सेवा उनकी करते हैं। ये भगवान की, इसीलिए ब्रज प्रेम की क्या है? विशेषता, शोभा है? इस प्रकार से हनुमान जी कह रहे हैं, यश संतत वासेन सायेषाम राजधानिका तपोवनम महर्षिणाम अभूद्वा सत्तप फलम। ये हनुमान जी और सुनिए, यस्य संतत वासेन सायेषाम राजधानिका, जिन पांडवों की राजधानी क्या बन गई है? तपोवन बन गई है। पांडवों की राजधानी कौन सी है? हस्तिनापुर। तपोवन है। क्यों तपोवन है? क्योंकि महर्षि नाम अभूद्वा सत्तप, क्योंकि तपोवन किसे कहते हैं? जहां साधु तपस्या करते हैं, तपस्या का फल प्राप्त करते हैं। अब यहां क्यों तपोवन क्यों बोला? क्योंकि उनकी राजधानी में हस्तिनापुर में बड़े बड़े महर्षि आते हैं, और उनको वहां पर सत्तप फलम, तपस्या का फल प्राप्त होता है। तपस्या नहीं करते हो, तपोवन से श्रेष्ठ है ये। तपोवन में पहले तपस्या करें तो फल मिलेगा, यहां तपस्या करने की जरूरत नहीं है। यहां आते हैं और तपस्या का फल मिल जाता है। बोलो क्यों? संतत वासेन ये सब राजधानी का, क्योंकि जिनकी राजधानी में भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। भगवान कौन है? तपस्या का फल है। तपोवन में जाएंगे, तपस्या करेंगे, कितना साधना करेंगे योगी लोग, तब प्रभु का दर्शन होता है। कितना परिश्रम करके और सीधे सीधे पहुंच गए राजधानी हस्तिनापुर में, और वह तपस्या का फल मिल गया। तो राजधानी क्या बनी उनकी? महर्षियों की तपोभूमि है, तपस्या भूमि है। कारण क्या है? संतत वासेन, या संतत कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण सदैव पांडु की राजधानी में
विराजमान रहते हैं। इसलिए संत लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, मैं कहें क्योंकि कृष्ण निरंतर हस्तिनापुर में निवास करते हैं, इसलिए पांडवों की राजधानी तपोवन बन गई है। तपोवन नहीं बनेगी, तपोवन श्रेष्ठ बन गई। तपोवन में जाना पड़ेगा, वैराग्य पूर्वक तपस्या करनी पड़ेगी, तब फल मिलेगा। और कब मिलेगा वो ठीक नहीं। यहां पर क्या है, जाने मात्र से फल मिल जाता है। तपस्या का फल साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं वहां पे। अर्थात तपस्वियों के लिए जो हस्तिनापुर क्या बन गया, तप सिद्धिदायक, तप सिद्धिदायक। तपोवन में जाएंगे, सिद्धि मिलेगी ना मिले संभव संशय है। कोई व्यक्ति तपोवन में चला गया, तपस्या करने चला गया, सिद्धि मिलेगी कि नहीं गारंटी थोड़ी है। सफल हो गया मिल जाएगी। तो यहां क्या हो रहा है, या जो भी तपस्वी यहां आएगा उसे प्रभु के दर्शन अवश्य में हो जाएंगे। इसलिए ये हस्तिनापुर क्या बन गया, तपस्वियों के लिए सिद्धिदायक, तो सिद्धि प्रदान करने वाला बन गया। ये महिमा पांडवों की है। अर्थात अथवा क्योंकि इस हस्तिनापुर में भगवान का निश्चित अवस्थान है, निश्चित रूप में भगवान वहां पर विराजमान रहते हैं, इसलिए स्वयं ही हस्तिनापुर क्या बन गया, उत्तम तपस्या का स्थान, उत्तम तपस्या का स्थान बन गया, उत्तम तपस्या का स्थान बन गया हस्तिनापुर। उत्तम तपोवन नहीं, उत्तम तपोवन। फिर तपोवन में जाकर तपस्या करने के बाद फल मिलेगा। यहां तो मेरे तपस्या के मिल जाता है, गए प्रणाम किया मिल गया। अतः महर्षिगण भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर में सदैव आते जाते रहते हैं, और भगवान का दर्शन पाकर के उनकी तपस्या भी सिद्ध हो जाती है। इस विषय में नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा था, युधिष्ठिर से महाराज कहा था, श्री प्रहलाद अन्य भक्तों से यहां तक कि वशिष्ठ से भी आपकी महिमा ही अधिक है। क्या कहा था, हे युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद जी हो गए और वशिष्ठ आदि ऋषि हो गए, उनसे भी हे पांडवों आप महाभाग्यशाली हैं। क्यों शाली है, भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि जो ऋषि मुनि अपना दर्शन देकर के त्रिभुवन को पवित्र करते हैं, ऋषि मुनि क्या करते हैं, महद विचलना निर्णाम गृहण चिंतित सम। ऋषि महर्षि भ्रमण क्यों करते हैं? गृहणाम दीन चेतसाम निश्रेषाय, दीनहीन गृहस्थों के आत्म कल्याण करने के लिए साधु भ्रमण करते हैं। तो साधु भ्रमण क्यों होता है? जगत कल्याण करने के लिए, जगत को पवित्र करने के लिए होता है। परंतु हे पांडवों, कितनी विचित्र बात है, ऐसे ऋषि मुनि भी अपने को पवित्र करने के लिए आप घर में पधारते हैं। जब राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, नारद जी पहुंचे तो युधिष्ठिर महाराज नारद जी प्रणाम करने जा रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया युधिष्ठिर जी को, तो उन्हें, प्रभु आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, हम तो गृहस्थ आश्रमी हैं, आप तो त्यागी आश्रमी हैं, संत हैं। तब वो कह रहे हैं इसलिए कर रहा हूं, क्यों हमारे जैसे ऋषि मुनि घूमते हैं जगत को पवित्र करने के लिए यहां वहां, और फिर जिनको ऋषि मुनि पवित्र करते हैं, ऐसे ऋषि, ऐसे प्रभावशाली ऋषि भी आपके यहां क्यों आते हैं? स्वयं को पवित्र करने के लिए आते हैं। तो सोचो आपका घर कैसा है? कारण क्यों है? जो आपके घर में साक्षात परम ब्रह्म निगुण भाव से रहते हैं। श्लोक क्या है? योयम निलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भयांति ये शाम गृहान वसती साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। कह रहे हैं क्योंकि आपके घर में साक्षात पर ब्रह्म कैसे रहते हैं? मनुष्य लिंगम, मतलब मनुष्य का था अभिनय कर रहे हैं।
मनुष्य के समान लीलाएं कर रहे हैं। मनुष्य लीलाएं कैसे होती हैं? जैसे आपके मित्र बन गए, सारथी बन गए, आपके राष्ट्रीय यज्ञ में अतिथियों के पैर धुला रहे हैं, आपसे आदेश लेते हैं, मनुष्य की भांति ऐश्वर्य को भूल चुके हैं। तो ऐसे मनुष्य लिंगम परब्रह्म श्री कृष्ण यहाँ पर मनुष्य रूप में विराजमान है, मनुष्य की भांति विराजमान है। तो ऐसे मुनियों, ऐसे प्रभु का दर्शन करने के लिए आपके घर में मुनियों अभियान्ति, मुनि लोग आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं आपके घर में। तो आपका घर क्या है, क्या बन गया ये है? जो मुनि सबको पवित्र करते हैं, वो मुनि आपको पवित्र करने के लिए आपके घर पधारते हैं, तो उसको आपकी महिमा क्या है? नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जी आपकी क्या महिमा बताऊं मैं? तो हम यहाँ क्यों आए हैं? अपने पवित्र करने के लिए आए हैं। तो इसलिए कहा रहे इस प्रकार से, अतएव हस्तिनापुर क्या बन गया है? तपसिद्धिदायक स्थान। तपसिद्धि, हस्तिनापुर में तपस्या की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और वो भी बिना तपस्या के, बिना तपस्या के ही सिद्धि मिल जाती है, जाने मात्र से ही मिल जाती है। ये विशेषता है इसकी है? अतः इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अतएव उस स्थान पर, किस स्थान पर? हस्तिनापुर में समस्त प्रकार की तपस्याओं का फल शीघ्र मिल जाता है। जो भगवान के दर्शन करने के लिए गया, जिसकी जो इच्छा थी, प्रभु का दर्शन किया, दर्शन करते फल मिल गया। सिद्धि चाहिए सिद्धि मिल गया, मुक्ति चाहिए मुक्ति मिल गई। यानी कि केवल एक ही सिद्धि, जिसकी तो मनोवांछा है, प्रभु का दर्शन किया, प्राप्त हो गया। तो सर्व सिद्धि दायक स्थान बन गया। तो कौन? हस्तिनापुर बन गया। पक्षांतर में हस्तिनापुर स्वयं तपस्या का क्या है? फल स्वरूप है। हस्तिनापुर क्या है? तपस्या का उत्कृष्ट फल स्वरूप है। क्योंकि तपस्या का फल चित्त की एकाग्रता है। तपस्या का फल क्या है? तपस्या क्या होता है? चित्त एकाग्र हो जाता है, और उस एकाग्रता का फल क्या है? भगवान का दर्शन। तपस्या, तो लोग तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या क्यों करते हैं? चित्त सब विषयों हट करके है, क्या आ जाएगा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जहां जहां हमारी इंद्रियां लगी हुई हैं, इंद्रिय मन वहां से खींच करके आ जाता है, आ जाएगा। उसे एकाग्र करना तो बता रहे हैं कैसे होगा? तपस्या का फल। अब जो चित्त की एकाग्रता का उसका फल क्या है? भगवान का साक्षात्कार। अतएव निरंतर, और हस्तिनापुर में क्या हो रहा है? हस्तिनापुर में निरंतर कृष्ण का दर्शन होता रहता है। तो क्या मानना पड़ेगा? हस्तिनापुर क्या है? साक्षात फल स्वरूप है, सिद्धि का फल स्वरूप है। जहां जाने मात्र से ही बिना ध्यान किए, बिना तपस्या किए दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहां पर हस्तिनापुर को फलदाता नहीं कहा गया, फल स्वरूप कहा गया। जो मतलब हम ऋषि मुनि लोग आते हैं, वो सिद्धि मिलती है, तो क्या बोलना पड़ेगा? बस क्या बोलना चाहिए? हस्तिनापुर क्या है? सिद्धि क्या होना चाहिए? दायक होना चाहिए, है न? पर यहां क्या बोला है? फल स्वरूप है, दायक नहीं कह रहे हैं। फल क्यों, फल ऐसे क्यों बोला गया? क्योंकि कार्य कारण में अभेद की विवेचना, कार्य और कारण में अभेद होता है। कार्य कारण में अभेद होता है, जो भेद नहीं होता, बस अंतर रहता है। कार्य स्थूल रूप हो जाता है और कारण सूक्ष्म रूप हो जाता है, बस अंतर नहीं होता। इसलिए बता रहे हैं यहां पर हस्तिनापुर में जाके फल प्राप्त हो जाता है तो दायक हुआ, परंतु हस्तिनापुर है क्या? साक्षात फल स्वरूप है वो, है। इसलिए इससे सिद्ध हो जाता है निरंतर तपस्या के फल की आवश्यकता भी सूचित हुई है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, हाँ,
निरंतर तपस्या का फल, अर्थात हस्तिनापुर में तपस्या का फल कब मिलता है? निरंतर 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 मिलता रहता है। ये नहीं कभी मिला कभी नहीं मिला है। ये तपस्या किया, साधना समाधि लगाई, दर्शन हो गए, हट गए, दर्शन खत्म हो गए, ऐसा नहीं। निरंतर जब जाओगे दर्शन हो जाएंगे हैं। इतना सुनने के पश्चात अब हम पहुंचते हैं द्वारिका से कहां पहुंचे? शुकताल पहुंचे, हरिद्वार के पास। अब आते हैं परीक्षित। परीक्षित जी क्या कहते हैं? श्री परीक्षित उवाच शृण्वन्निदं कृष्ण पादाब्ज लालसो द्वारावती संतत वास लंपट उत्थाय चोत्थाय मुदांतरांतरा श्री नारदो अनित्य दलम सहु कृतम। हनुमान जी कह, नारद जी परीक्षित जी कह रहे माते शृण्वन इदम कृष्ण पदाब्ज लालसो। इदम शृण्वन, इदम मतलब हनुमान जी के मुख से पांडवों के सौभाग्य कैसे उन पर कृपा कृष्ण की है ये सुन करके कृष्ण पादाब्ज लालसो। नारद जी का विशेषण है, क्या है? कृष्ण पादाब्ज लालसो। ये जो नारद जी का विशेषण है। कृष्ण पदाब्ज लालसो, ये नारद जी का नाम बन गया। अर्थात कृष्ण के चरण दर्शन करने की जिनमें लालसा उत्पन्न हो गई है वो नारद जी हैं। क्या नाम बन गया? नारद का क्या नाम बन गया? कृष्ण पदाब्ज लालसो। ये नारद जी का नाम नहीं है। ये जो शब्द है कृष्ण पदाब्ज लालसो, लालसा उत्पन्न हो गई। द्वारावती संतत वास लंपट है। अब लंपट क्या हो गया? द्वारावती संतत वास। जब उन्हें सुन लिया कि द्वारावती में भगवान नित्य विराजमान रहते हैं तो उनमें क्या आ गया? द्वारावती संतत वास, नित्य काल के लिए द्वारावती में रहने की इच्छा हो गई। किनकी? नारद जी की इच्छा हो गई। मतलब लंपट, लंपट किसे कहते हैं? लोभ हो गया। हनुमान जी के मुख से द्वारका की महिमा सुन करके नारद जी के अंदर द्वारका वास करने का लोभ उत्पन्न हो गया। और भी बीच बीच में उत्थाय तो उत्थाय, बीच बीच में नारद जी हैं क्या करते हैं? मुदा अंतरांतरा। जब हनुमान जी कथा सुना रहे थे और सुनकर नारद जी आनंद में कभी कभी उठ खड़े होते हैं। और नारदो अनृत्यत, कभी कभी नारद जी सुनते सुनते आनंद हो जाता, नारद जी को उठ खड़े होते हैं और नृत्य करने लग जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं क्योंकि नृत्य करते सुन नहीं पाएंगे। फिर बैठ जाते हैं, फिर सुनते हैं, फिर आनंद, फिर उठ के नृत्य करने लग जाते हैं। कैसे? नृत्यत अलम सहुकृतम। कैसे नृत्य कर रहे? हुंकार करते हुए, आनंद में हुंकार करते हुए नारद जी को नृत्य करने लग जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर नृत्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार उनका ये चल रहा है। इस प्रकार से कृष्ण और पांडवों का जो परस्पर जो उनका संबंध था, उनकी महिमा को श्रवण करके नारद अत्यधिक आनंदित हुए। कृष्ण और पांडव का जो संबंध है, जो प्रियता का भाव आपस में एक दूसरे के प्रति, बड़े आनंदित हुए। यही इस श्रवण श्लोक में कह रहे हैं। हनुमान जी की बातों को सुन करके नारद जी के मन में लालसा उत्पन्न हो गई कि कृष्ण के चरणों की सेवा करने के लिए उत्सुक होकर के द्वारकावास का संकल्प कर लिया। अब द्वारिका में ही रहूंगा और वहीं कृष्ण के चरणों की सेवा करूंगा। इस विषय में एकादश स्कंद में वर्णन किया गया भागवत में। उसमें कह रहे हैं गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारकायाम क्रुद्वः अवासी नारदो भीक्षणम कृष्णोपासनम लालसा।
हैं भागवत के 11वें स्कंद में कह रहे हैं, हे कुरुकुल तिलक, हे परीक्षित जी, देवर्षि नारद जी कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित हो गए और लालायित होकर के कहां पहुंचे? द्वारकायाम। द्वारका कैसी है? गोविंद भुज गुप्तायाम। द्वारका कैसी है? गोविंद की भुजाओं से गुप्त मतलब रक्षित। द्वारका गोविंद की भुजाओं से रक्षित है। ऐसी द्वारका में अवात्सी नारद अभीक्षणम, नारद जी लालसा होकर के नारद जी अवासित उस द्वारका में निवास करते हैं। क्यों करते हैं? उद्देश्य क्या? कृष्ण उपासना लालसा, कृष्ण की उपासना की लालसा से, कृष्ण की सेवा की लालसा से नारद जी विराजमान रहते हैं। तो बोले तो उनको तो अभिशाप प्राप्त है कि तुम एक क्षण के रहे, गाय को गाय गोदोहन करने में जितना समय लगता है उससे अधिक तुम रह ही नहीं पाओगे, और सेवा करने बहुत समय चाहिए, और संतत कह रहे हैं निरंतर, क्योंकि धाम में अभिशाप काम नहीं करेगा। इसलिए आपके धाम वृंदावन में ही ब्रजमंडल में नारद कुंड में नारद जी तपस्या कर रहे हैं, यहां अभिशाप काम नहीं करेगा दक्ष का, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर आते, इसलिए नारद जी आनंद भर कर के बीच बीच में वार्तालाप के बीच में उठ खड़े होते हैं, नृत्य करने लगते हैं। इसलिए उठाए क्यों बोला? अत्यधिक आनंद होता है उनको, उठ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं, पांडवानां हनुमानस्तु कथा रस निमग्न हृत तद नृत्य वर्धितानंद प्रस्तुतम वर्णयति अलम। अब बता रहे हैं यहां पर, पांडवानां कथा रस निमग्न हित हनुमानस्तु, पांडवों का जो कथा रस है, कथा है, उसके वर्णन में हनुमान कैसे हो गए? निमग्न हो गए। कथा रस निमग्न हित, पांडवों की महिमा वर्णन करते करते हनुमान जी निमग्न हो गए। और नारद जी नृत्य कर रहे थे आनंद पूर्वक, हनुमान जी भी तद नृत्य वर्धित आनंद, और हनुमान जी उनके साथ में नृत्य करने लगे। नारद नृत्य कर ही रहे हैं, हनुमान जी खड़े होकर के अभी नृत्य करने लगे। और फिर कुछ देर के बाद दोनों शांत हो फिर बैठ गए। फिर प्रस्तुतं वर्ण्यते अलम, उसके बाद फिर जब दोनों शांत हो गए बैठ गए, फिर हनुमान जी ने आगे कहना शुरू किया। अब जो कल ही आगे बढ़ेंगे। कल टाइम क्या है? अच्छा, सुबह का टाइम है। आज मैं खुश हो रहा हूँ कि जब टाइम हो गया। अच्छा 15 मिनट भी है, 15 मिनट और हैं। मैं खुश था कि टाइम हो गया, छुट्टी होने वाली है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, 15 मिनट बाद हो रहा है। अब यहां टीका में कह रहे हैं, यदि कोई आशंका करे, ये कथा महोत्सव के मध्य में नारद के साथ हनुमान ने भी नृत्य क्यों नहीं किया? वो तो कह रहे हैं, पांडवों के महत्व कथा में क्योंकि जब हनुमान जी पांडवों की कथा वर्णन कर रहे थे तो हनुमान जी निमग्न हो गए थे, पहले निमग्न हो गए थे। निमग्न होना मतलब देह की शुद्ध को बैठना, इसलिए वो नृत्य करने में प्रवृत्त नहीं हुए हैं। क्योंकि कथारस अपने आप में ही मादक द्रव्य है। कथारस क्या है? मादक, जो मत कर देती है। मजरा है ना, मजरा जो पान करता है तो मजरा मादक है। मादक क्यों कहते हैं उसको? जो पान कर लेता है मत तो हो जाता है, देह की शुद्ध को बैठता है। कथा भी ऐसी है, कथा भी ऐसी है।
भाई ये अंतर है। ये जड़ मदिरा पान करते हैं तो बाह्य देह सुध खो बैठते हैं, और जब कथामृत पान करते हैं तो क्या मदिरा पान करते हैं, देह की सुध नहीं खो बैठता, बल्कि उसका अहंकार और बढ़ जाता है। रिक्शे वाला क्या बोलता है, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, हेलो हटो आगे से, दिखा बोलते रास्ते में ड्रामा करते हैं, ऐसे हाथ ट्रक को रोक दिया, हाथ से करते हैं। तो जड़ मदिरा क्या करती है, उसको और मत कर देती है। मतलब आज पहले तो रिक्शे वाला था, भाव क्या लाता है, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, समझे क्या नहीं। परंतु ये जो कथामृत है, ये क्या है कि क्या मत कर देती है, जड़ देह की शुद्ध बुद्धि खुआ देती है। मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, ये भी उसके रिक्शे वाले का भी यही है, मैं कौन हूँ भूल जाता है वो। परंतु वो भूल करके अपने को जो नहीं वो मानने लग जाता है। और कथा रस क्या है, उसमें जीव को ये देह की सुख दुख बैठती है, अंदर जो स्वरूप है उसमें वो डूब जाता है, ये अंतर पड़ता है। अर्थात जो मदिरा पान करता है जड़, उसकी जो मत्तता क्या है, वो क्या है, वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। और कथा रस पान करता है, उसकी मत्तता शुद्ध है, उसका स्वरूप में वो डूब जाता है, उसमें इतना अंतर है। इसलिए बता रहे हैं, अतएव कथा रस में जिनका चित्त निमग्न हो गया है, इसलिए हनुमान जी ने देवर्षि नारद के साथ में नृत्य नहीं किया, परंतु अत्यधिक और भी महिमा वर्णन में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार बता रहे हैं, यहां नृत्य ने ये समझना चाहिए। अब हनुमान उवाच, ये श्लोक बड़ा सुंदर है। तेषाम् आपद गणा एव सत्तमः सुसेविता, ये विधाय प्रभुं व्यग्रम सद्य संगमयन्ति तै। हनुमान जी कह रहे हैं, हे नारद जी, आपसे क्या कहूं, तेषाम आपद गणा, जो पांडवों की जो विपत्तियां हैं वो क्या हैं, सत्तमा सुसेविता, पांडवों की विपत्तियां क्या हैं, सुसेवित साधु के समान है। सुसेवित साधु, जिस साधु की खूब अच्छी सेवा की जाती है ना, वो विपत्ति साधु के समान है। बताओ, पांडव जी विपत्तियां पड़ी हैं, वो विपत्तियां कैसी हैं, सुसेवित साधु के समान। मतलब क्या होता है, साधु की सेवा करते हैं, साधु हमें क्या देते हैं, कृपा कर देते हैं, भक्ति दे देते हैं, भगवान के दर्शन करा देते हैं। तो बोला क्यों, ये विधाय व्याकरण सद्य संगमयन्ति वे, क्योंकि साधु जन की सेवा क्या कराती है, कृष्ण की प्राप्ति करा देती है। साधु की सेवा क्या कराती है, कृष्ण की प्राप्ति करा देती है। सेवा करो साधुओं की, कृष्ण सामने आ जाते हैं। और यहां क्या हो रहा है, जब जब पांडवों पर विपत्तियां पड़ी, कृष्ण सामने। जब विपत्ति आई, उन विपत्ति ने कृष्ण के दर्शन करा दिए, तो विपत्तियां क्या हो गई, सुसेवित साधु की वहां की। जो कहां की बात कहां ले रहे हैं, है कि सुंदर बात है कि नहीं, ये कौन सी बात है, चलता रहता। जो समझा वो समझा, जो नहीं समझा तो नहीं समझा। तो यहां पर हनुमान जी ने पांडवों की विपत्ति की तुलना किससे कर दी है, साधु, क्यों साधु नहीं, सुसेवित साधु, अच्छी प्रकार से सेवित साधु, क्योंकि साधु भी तब फल प्रदान करता है जब सेवा की जाए। शिक्षा साधु कितना उत्तम कोटि के साधु क्यों नहीं हो, जब सेवा नहीं करो फल क्यों मिलेगा। तो विपत्तियां तो ऐसी हैं, विपत्ति आई और दर्शन, जब दर्शन, विपत्ति आई सामने कृष्ण के दर्शन। इसलिए कुंती देवी ने क्या मांगा था, विपत्तु संतुलन सत्याद सतत जगत गुरु, हे कृष्ण, जो विपत्तियां हम पर आई हैं, विपत्तियां दोबारा आ जाए, दोबारा हमको विपत्तियां प्राप्त हो जाए। क्यों, भवतो दर्शन विषाद,
जब जब विपत्तियां आई आपका दर्शन सामने था। अब संपत्ति आ गई है, अब संपत्ति, राज्य मिल गया, संपत्ति आ गई है, अब आप हम छोड़ के जा रहे हैं, तो संपत्ति क्या महत्व है? विपत्ति ही क्या है? हमारी संपत्ति, ये मांग रहे हैं। तो इसे कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, क्योंकि पांडवों की विपत्तियां भगवान को व्याकुल कर देती हैं। जब पांडवों की विपत्ति पड़ जाती है, भगवान के हृदय इतना व्याकुल हो जाता है, उस समय भगवान समस्त कार्यों को परित्याग करके व्याकुल होकर के शीघ्र ही पांडवों के निकट आ जाते हैं। मतलब पांडवों की विपत्तियां भगवान को इतनी व्याकुल कर देती हैं, वो विपत्तियां भगवान की इतनी व्याकुल करके उनको खींच करके पांडवों के सामने खड़ा कर देती हैं। इतनी बलशाली हैं विपत्तियां, समझेंगे नहीं? तो तुम भी विपत्तियां मांगो। वास्तव में ऐसे जो भक्त हो, विपत्तियां भगवान सामने अवश्य आएंगे, परंतु ऐसे शक्ति से आएंगे, अभी हमारे नहीं आएंगे। समर्पित, यह समर्पित हो जाते हैं, जिन्होंने भगवान को अपना हृदय बना लिया है। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम आए ना, हमारा तुम्हारा नहीं होगा ये। ऐसे जो साधु संत हो चुके हैं, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय बना लिया, क्योंकि हृदय बन गए, उनके लिए पांडव ऐसे ही हैं। जिस प्रकार से बता रहे हैं, साधु महात्मा की यदि सुंदर भाव से सेवा की जाए, साधु महात्मा पुरुष हैं, सुंदर भाव से सेवा की जाए, उनका आदर सत्कार किया जाए, उनकी पूजन अर्चना की जाए, सेवा की जाए, तो वो आशीर्वाद दे देते हैं, फलस्वरूप भगवान का दर्शन हो जाता है, करा देते हैं। उसी प्रकार पांडवों की विपत्तियां भी पांडवों को कृष्ण का दर्शन करा देती है। जिनकी विपत्ति इतनी महान है, बता रहे हैं यहां पर, अब जिन पांडवों की विपत्ति इतनी महान है, तो संपत्ति कैसे होगी? जब पांडवों की विपत्तियां इतनी महान है, तो विपत्ति इतनी महान है, तो संपत्ति कैसे होगी उनकी? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस विषय में अनेक प्रमाण है। रासु यज्ञ, जरासंध वध, अच्युत के पाद प्रक्षालन आदि व्यवहार से प्रसिद्ध है। संपत्ति क्या है? संपत्ति क्या है? संपत्ति है रासु यज्ञ में कृष्ण का आना संपत्ति है। जरासंध वध में वहां पहुंच जाना, उनकी हेल्प करना, ये संपत्ति है। अच्युत के पाद प्रक्षालन कर रही क्या है? ये संपत्ति है। ये सब योगी संपत्ति है। विपत्ति तो है ही है, जो संपत्ति का प्रभाव है, जो विपत्ति का संपत्ति तो कहना है क्या? प्रमाण को दे दिए, जैसे राष्ट्रीय में स्वयं भगवान उनके जो अतिथि आ रहे हैं, उनके चरण धुआ रहे हैं, ये संपत्ति है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वास्तव में असल बात तो यही है, उनके ऊपर विपत्तियां आ ही नहीं सकती। पांडव कोई आ गया ना, पांडवेशु महात्मेशु, पांडव महात्मा है। महात्मा कहने से कोई कर्म फल बद्ध जीव, पांडव कर्म फल बद्ध जीव नहीं है, नहीं है। वो भगवान के नित्य परिकर है। अब जो जन्म देखा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ पवन देव से हनुमान का, ये वास्तव में पांडव तो नित्य हैं। ये देवताओं का अंश उन्होंने प्रवेश किया था, बस इतना ही। जो देवताओं के अंश में 5 ये धर्मराज, पवन देव, अश्विनी कुमार और इंद्र, इनके अंश थे, वो प्रवेश किए थे पांडवों में। पांडव नित्य हैं, उनका कोई कर्मफल नहीं है। तो जो उनको जो विपत्तियां आ रही हैं, ये विपत्ति संभव ही नहीं है। विपत्ति किसका फल होता है? पाप का। विपत्ति किसका फल होता है? पाप का। जो पाप कर्म करते हैं फल मिलता है विपत्तियां। बोल देंगे पाप तो है ही नहीं है, तो विपत्ति क्या है? स्वयं भगवान विपत्तियों को भेजकर उनके धैर्य आदि गुणों को प्रकाशित करते हैं। जैसे शुद्ध भक्त होते हैं,
जो महाप्रभु के भक्त होते हैं, भगवान कभी कभी उन पर ऐसी ऐसी लीला करते हैं, उनको जगत में प्रकाशित कर देते हैं। ये प्रभु की इच्छा होती है। प्रकाशित क्यों करते हैं? तो बोलेंगे विचित्र बात है, ये तो बोलते हैं कि प्रतिष्ठा मिलेगी तो आदमी का हानि हो जाती है, तो तुम्हें क्यों प्रकाशित करना जगत में उसको? भगवान उनको जगत प्रकाशित क्यों कर रहे हैं? प्रकाशित करेंगे तो उसकी समस्या खड़ी हो जाएगी, लोग आएंगे उसके पीछे 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 पीछे, उसको प्रतिष्ठा देंगे। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जगत में शिक्षा देने के लिए, आदर्श दिखाने के लिए। सेवा का फल ऐसा होता है, जगत दिखाने के लिए। तो इसलिए बता रहे हैं यहां पर, इसलिए पांडव जानबूझ करके भगवान की इच्छा जान करके विपदाओं को स्वीकार करते हैं। नहीं तो धर्मराज हैं वो, उन्होंने जुआ खिलाए क्यों? जुआ में क्यों बैठ गए हो? धर्मराज है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? धर्मराज होते हुए भी पत्नी कोई वस्तु नहीं होती कि उसको दांव पे लगा दिया जाए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? सामान्य व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता, सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता। इतनी लत कैसे लग गई? अब जीत जाऊंगा, अब जीत जाऊंगा, अब जीत जाऊंगा। तो सामान्य एक जुआरी करता है, बिल्कुल निकर्ष करता है। तो उन्होंने इतने धर्मराज, सोचो ना, युद्ध में जिनकी बुद्धि स्थिर विचलित नहीं होती, युद्ध में है ना, युधिष्ठिर, सोचो जिस सामने शत्रु खड़ा हुआ है, भगवान कह रहे हैं तुम बोलो अश्वत्थामा मारा गया, नहीं तो संभव नहीं है, तुम जीत नहीं पाओगे द्रोणाचार्य को, और नहीं जीत पाओगे, तुम्हारी पराजय निश्चित है, बोलो। बोले नहीं, मैं नहीं बोल सकता। ऐसी परिस्थिति में झूठ वो, मतलब कि वो अधर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जुए में ऐसा अधर्म कैसे कर लिया उन्होंने? केवल प्रभु की इच्छा से है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब लोग, यद्यपि लोग दृष्टि में क्या है, ये विपत्ति ही है। लोग क्या देखेंगे? लोग क्या बोलेंगे? हाय हाय बेचारे, ये क्या क्या कष्ट भोग कर रहे हैं, कितना कष्ट भोग कर रहे हैं। उनको, लोगों क्या लगेगा? ये कष्ट लग रहा है, ये कष्ट, जबकि ये उनके लिए विपत्ति नहीं है, प्रभु की इच्छा से हो रहा है ये। लोग तो ये देखेंगे ना, क्या देखेंगे? बेचारे कैसी विपत्ति पड़े हुए हैं, बेचारे, क्या बोलेंगे? बेचारे हैं। जबकि पांडवों के लिए ये विपत्ति क्या बन गई? क्या बन गई? संपत्ति। विपत्ति पड़ी, भगवान सामने खड़े हुए हैं, ये तो संपत्ति है, और लोग क्या देखेंगे? विपत्ति देखेंगे इसको। लोग सोचेंगे बेचारे देखो क्या दुख में थे, भगवान ने आगे बचाया उनको। तो क्या देखेंगे? बड़े कष्ट में थे, भगवान दया करके आए और उनको बचा लिया। ये नहीं सोच रहे हैं कि विपत्ति का फल ही भगवान की सेवा, भगवान सामने दर्शन करा दिया, फिर उसकी संपत्ति नहीं मान पाएंगे वो। क्योंकि हम जैसे होते हैं ना, सामने वाले को ऐसे समझते हैं। हम हर व्यक्ति को अपने भाव के अनुसार तोलते हैं, समझते हैं, उसको पहले उसका अनुमान लगा लेते हैं। ये हमारी कमी होती है। महापुरुष, ऐसे बड़े महापुरुष लोग होते हैं, अस्वस्थ लीला करते हैं, बिस्तर पड़े रखे दिखाते हैं, मलमूत्र बिस्तर पे कर रहे हैं, होश नहीं है, दिखा जाता है। तो सामने में क्या समझता है? बेचारे गुरुदेव कितने कष्ट भोग कर रहे हैं बेचारों, मैंने कौन से पाप हो गया होगा, मेरे को रह गया होगा, तो बोलते हैं ऐसा है। इसीलिए बता रहे, यही कारण है, यही विपत्तियों की विशेषता है। पांडवों जो विपत्तियां पड़ रही हैं, उनकी यही विशेषता है। कोई विपत्ति नहीं है, पांडवों के लिए क्या बन गई? वो संपत्तियां बन गई। अब तो हो गया टाइम या नहीं हुआ है? नहीं, वो ठीक टाइम हो जाए।